नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐलान प्रदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 57 मुस्लिम देशों ने कहा यरूशलेम को फलस्तीनी राजधानी। 57 मुस्लिम देशों ने अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फलस्तीनी क्षेत्र को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर यरूशलेम को उसकी राजधानी मानना चाहिए। इन मुस्लिम देशों के समूह OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अमेरिका का यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी मानने का फैसला अमान्य है। OIC के मुताबिक अमेरिका के इस फैसले से संकेत मिलता है कि उसने अब मध्य पूर्व की शांति वार्ता से हाथ पीछे खींच लिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि OIC में शामिल 57 देशों के लिए अमेरिका का एक तरफा फैसला कानूनी तौर पर अमान्य है और इसे फलस्तीनी लोगों के अधिकारों पर हमला माना जाना चाहिए। आगे आए संयुक्त राष्ट्र। इससे पहले फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी कह चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में आगे आना चाहिए। इस्तांबुल में OIC की एक समिति में बोलते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि अमेरिका इस्राएल का पक्ष लेता है, इसलिए उसके इस मामले में मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उनका फैसला वास्तविकता को स्वीकारने की एक कोशिश भर था। इसका मकसद शांति समझौते में किसी का पक्ष लेना नहीं था। यरूशलेम पर चल रही इस रस्साकशी की जड़ में इस्राएल और फलस्तीनी क्षेत्र का विवाद है। किसकी राजधानी बने यरूशलेम? यरूशलेम खासतौर पर पूर्वी यरूशलेम यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों का पवित्र धार्मिक स्थल है। पहले यह क्षेत्र जॉर्डन के पास था, लेकिन 1967 में हुई मध्य पूर्व की जंग में इस्राएल ने इस पर कब्जा कर लिया। इस्राएल तब से पूरे यरूशलेम पर अपनी अखंड राजधानी होने का दावा करता रहा। वहीं फलस्तीनी नेताओं का दावा है कि पूर्वी यरूशलेम उनके भावी राष्ट्र फलस्तीन की राजधानी होगा और इस पर कोई भी फैसला शांति वार्ता के बाद के चरणों में लिया जाना चाहिए। इसके नतीजों के लिए वाशिंगटन जिम्मेदार होगा। अपनी विज्ञप्ति में OIC ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने यह फैसला करके शांति प्रयासों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका के इस कदम से आतंकवाद को चरमपंथ में तेजी आएगी। उनके मुताबिक अगर अमेरिका इस गैर कानूनी फैसले को वापस नहीं लेता है तो इसके नतीजों की जिम्मेदारी वाशिंगटन की होगी। इसके अलावा OIC ने यह भी कहा कि यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी बताकर अमेरिका ने इस्राएल फलस्तीनी शांति प्रक्रिया में स्पॉन्सर की अपनी भूमिका से हाथ खींच लिया है। इसके बाद OIC ने सभी देशों से अपील की कि वह फलस्तीनी क्षेत्र को एक राष्ट्र की मान्यता दें और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी स्वीकार करें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से भी इस मामले के समाधान में जिम्मेदार भूमिका निभाने की अपील की। यरूशलेम पर इस्राएल की प्रभुसत्ता को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रजामंदी नहीं मिली, इसलिए आज भी सारे देशों ने अपने दूतावास तेल अवीव में ही रखे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह अपना दूतावास यरूशलेम ले जाएंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ऐलान प्रदेश न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल ऐलान प्रदेश न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।